जय हिंद दोस्तों, मैं रजनीश यादव पटना मैथ्स पे आपका स्वागत है। और आज हम लोग फिर से देखेंगे टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। पिछले क्लास में हम लोग यही डिस्कस किए थे, ठीक है। समय, दूरी और चाल, उसके बारे में कुछ बेसिक फार्मूला और कुछ कॉन्सेप्ट सीखे थे, ठीक है। और हम लोग थोड़ा सा यूनिट कन्वर्सन सीखे थे। हाँ, फिर से एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा 2 मिनट रिमाइंड। क्या क्या हम लोग देखें कि स्पीड अर्थात चाल बराबर दूरी अपॉन समय होता है, ठीक है। ये देखे थे। देन आफ्टर इसका जो यूनिट होता था या तो किलोमीटर प्रति आवर या हम लोग जनरली यूज क्या करते हैं कि मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब एक और हम देखे थे कि यूनिट का ट्रांसफॉर्मेशन कि यदि किलोमीटर प्रति आवर में दिया रहे, इसको मीटर में चेंज करना हो तो हम लोग क्वांटिटी को जो गुना करते हैं डेटा को क्या चीज़ से, 5/18 से, तो ये मीटर पर सेकेंड में हो जाता है, ठीक है। यदि मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, किलोमीटर में जाना हो तो हम लोग 18/5 से गुना करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। हम लोग क्या बोले थे कि देखिए किलोमीटर, ठीक है, ऊपर वाले पे ध्यान दीजिए। किलोमीटर ज़्यादा होता है और हमें जाना है मीटर में, कम में जाना है तो ऊपर पे कम वाला रखना है, ठीक है। देखिए मीटर जो है किलोमीटर से छोटा होता है, ठीक है, तो हमको जाना है किलोमीटर में। हाँ, तो देखिए मीटर से किलोमीटर में जाने के लिए हम लोग छोटे से बड़ा में जा रहे हैं तो ऊपर पे बड़ा वाला रखेंगे। ये ट्रिक हम लोग याद करके, ठीक है। सपोज दैट कि आपको दे दें कि 72 किलोमीटर प्रति आवर है, ठीक है। आपको है 72 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से कोई जा रहा है, इसको जो है मीटर पर सेकेंड में कितना होगा, ठीक है, मीटर पर सेकेंड में। तो हम क्या बोले कि इस 72 को जो है यदि मीटर में अर्थात किलोमीटर से मीटर में जा रहा है, कम में जा रहे हैं, तो कम वाले को ऊपर रखेंगे और बड़े वाले को नीचे। 5/18 से गुना करेंगे, 18 चौके 72, 4 पंचे 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सपोज दैट आपको दे दे, उल्टा दे दे कि 15 मीटर पर सेकेंड है, इसको जो है आपको चेंज करना है क्या चीज़ में, किलोमीटर प्रति आवर में, ठीक है। किलोमीटर प्रति आवर में हाँ चेंज करने के लिए इस 15 को क्या करेंगे हम लोग, हाँ देखिए कम से ज़्यादा में जा रहे हैं तो ज़्यादा वाले को ऊपर रखेंगे, कम वाले को नीचे। 18/5, ठीक है, 18 ज़्यादा है। देन आफ्टर इसको कटा दीजिए 3, ठीक है, 18 तिया 54 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। इस तरह हम लोग चेंज करते हैं। जिसने भी नहीं देखे होंगे, ठीक है, जाके प्लेलिस्ट में होगा डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड नाम से प्लेलिस्ट होगा, जाके उसको देख लीजिए। सारे जो है बेसिक, बहुत बेसिक 0 लेवल से कॉन्सेप्ट है, सारे एक बार देख लीजिए, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आज हम लोग उससे आगे देखते हैं, थोड़ा थोड़ा और कॉन्सेप्ट बिल्डअप करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए एक टर्म होता है औसत स्पीड या औसत चाल, ठीक है, औसत चाल। देखिए औसत चाल जो है, औसत चाल देखने से पहले हम लोग एक टर्म है कि सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल, ठीक है। सापेक्ष चाल कैसे निकालते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव स्पीड, ठीक है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। सपोज दैट कि ये कोई मान लीजिए रोड है, ठीक है। एक बस जो है, इसमें क्या हो सकता है कंडीशन, ठीक है, एक बस जो है इधर से जा रही है, दूसरी बस जो है इधर से जा रही है। जब दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेगा तो उसमें जो बैठे हुए आदमी होगा वो अपना स्पीड क्या फील करेगा, ठीक है। या तो ये हो सकता है कि दोनों एक दूसरे के, ठीक है, दिशा में, विपरीत दिशा में चले। दूसरा केस हो सकता है, ठीक है, ये ए ले लीजिए, ये बी बस ले लीजिए। दूसरा केस हो सकता है कि बस ए इधर जाए और बस बी भी उसी डायरेक्शन में जाए, सेम डायरेक्शन में। 2 ही केस हो सकता है, ठीक है। हाँ, तो दोनों केस में हमको जो है सापेक्ष स्पीड, सापेक्ष अर्थात सापेक्ष रिलेटिव स्पीड निकालना होता है। कि पहला केस है इसी का फर्स्ट केस कि यदि यात्रा
एक ही दिशा में हो, एक ही दिशा में हो, ठीक है, एक ही दिशा में हो, तो सपोज दैट ये देखिए ये भी जा रहा है इधर ही, ये भी जा रहा है इधर ही, अर्थात ये सपोज दैट S1 स्पीड से जा रहा है, ये S2 स्पीड से, इसमें भी नाम दे दीजिए S1 और S2। यदि दोनों एक ही दिशा में जा रहा हो तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, या अर्थात रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष चाल इक्वल टू हो जाएगा आपका S1 प्लस S1 माइनस S2, ठीक है, S1 माइनस S2 दोनों आपस में क्या होगा, घट जाएगा। इसमें क्या होगा, घट जाएगा, अर्थात हो सकता है कि आपका यहाँ पे इसके लिए जो है आपका जो चाल फिल होगा, सपोज दैट कि S1 बड़ा हो S2 से, या तो S2 बड़ा हो S1 से, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, हाँ कुछ भी हो सकता है। सपोज दैट कि मान लीजिए ये 20 के स्पीड से जा रहा है और ये 15 के स्पीड से जा रहा है, तो मेरा जो है सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, 20 माइनस 15 अर्थात 5 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। यदि एक ही दिशा में दो गाड़ी जाएं, जब दोनों एक दूसरे के पैरेलल में आएगा तो उसमें बैठे आदमी जो है फील करेगा कि हम 5 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से जा रहे हैं, जबकि एक जा रहा है 15 से, दूसरा जा रहा है 20। लेकिन यही यदि विपरीत दिशा में हो, ठीक है, दूसरा केस 2 में, हाँ, यदि यात्रा विपरीत दिशा में हो, ठीक है, यात्रा यदि विपरीत दिशा में हो तो सापेक्ष चाल इक्वल टू हो जाएगा आपका S1 प्लस S2, अर्थात दोनों का स्पीड जो है आपस में क्या होगा, जुट जाएगा, ठीक है। आप देखेंगे कि एक ट्रेन जो है इधर से इधर आ रही है, दूसरा, ठीक है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में दूसरे पटरी पे आ रही है। जब दोनों एक दूसरे के पैरेलल में आता है तो उसमें बैठे यात्री को फील होता है कि दूसरी ट्रेन जो है बहुत स्पीड से गुजरा, लेकिन ठीक है, सपोज दैट इसमें बैठा ए जो है बहुत ज़्यादा स्पीड फील किया और इसमें कोई यात्री बी है, इसको भी उतना ही स्पीड जो है हाँ फील होगा। एक्चुअली में होता क्या है कि देखिए इस जगह को जो क्रॉस कर रहा होगा, सपोज कि ये 60 के स्पीड में है, ये 50 की स्पीड में है, इस जगह पे जो भी होगा, ठीक है, इसको इस जगह पे पोल होगा, पोल को जो क्रॉस कर रहा होगा ये 50 की स्पीड से पोल को छोड़ रहा होगा, ये 60 के स्पीड से, ठीक है। तो इस पे बैठे हुए आदमी को जो है, ठीक है, ये दोनों वेलोसिटी या स्पीड जुट के फील होगा कि हम जो है 110 के स्पीड से ट्रेन ए को क्रॉस किए, ए वाला जो है फील करेगा कि हम 110 के स्पीड से बी को क्रॉस किए, ठीक है। अर्थात जो है जब अपोजिट डायरेक्शन में जब दो गाड़ी हाँ जाए तो उसका सापेक्ष चाल जो है S1 प्लस S2 दोनों जुट जाता है, ठीक है। आपको एग्जाम्पल बस यही है, ठीक है। हाँ, कभी कभी दे देता है कि पटना से दिल्ली के लिए एक ट्रेन जो है 50 के स्पीड में चला और दूसरी ट्रेन जो है, ठीक है, दिल्ली से पटना के लिए 70 के स्पीड में चला। जब दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेगा तो उसमें बैठे हुए आदमी को हाँ कितना सापेक्ष स्पीड कितना महसूस करेगा। तो आप लोग देखिए अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ना, एक 50 से दूसरा 70 से आ रहा है, तो ठीक है, उसमें बैठे यात्री को दोनों जुट के फील करेगा। हाँ, अर्थात जो है 120 किलोमीटर जब एक दूसरे को पास करेगा तो उसे लगेगा कि हम एक दूसरे को 120 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से क्रॉस कर रहे हैं। अर्थात क्या होता है, अपोजिट में जुट जाता है, यदि सेम डायरेक्शन में है तो घट जाता है। कभी काल देखते होंगे ना, सेम डायरेक्शन में क्यों घट जाता है, कभी काल देखते होंगे कि दो बाइक वाले, ठीक है, सपोज दैट कि ये 30 में जा रहा है, उसी के पैरेलल में दूसरा बाइक वाला भी 30 के स्पीड में जाने लगे। हाँ,
तो देखिए बाइक तो दोनों 30 की स्पीड में जा रहा है, जब उस पर बैठा आदमी एक दूसरे को देखेगा तो वो रुका हुआ फील करेगा, ठीक है। हाँ, लगेगा कि हम दोनों तो एकदम बिल्कुल बराबर में ही हैं, चल ही नहीं रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि देखिए सेम डायरेक्शन में जा रहा है ना, सेम डायरेक्शन में क्या होता है कि स्पीड आपस में घट जाता है, S1 माइनस S2, अर्थात 30 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 0 किलोमीटर प्रति आवर फील होगा। वो एक दूसरे 0 किलोमीटर प्रति आवर स्पीड अर्थात रुका हुआ, आपस में रुका हुआ फील करेगा, ठीक है। ये हो गया आपका सापेक्ष चाल, ठीक है। अब देखिए हम लोग जो अभी जस्ट फार्मूला देखें कि चाल, ठीक है, जिसको हम लोग S बोलते थे, S स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दे रहे हैं जो कि बड़े बड़े सवाल को बिल्कुल कम टाइम में, बिल्कुल टाइम आपको सेव करेगा। इस कॉन्सेप्ट से जब हम लोग सवाल इस तरह के बार बार एग्जाम में आते हैं, देखिए इसमें है कि यदि 2 ट्रेन या 2 गाड़ी या 2 आदमी कुछ भी, हाँ, वो एक जगह से दूसरे जगह जाता है, वो जगह फिक्स है कि राम को भी पटना से दिल्ली जाना है, और ठीक है, और दूसरा श्याम को भी, राम को भी और दूसरा श्याम को भी जो है पटना से दिल्ली ही जाना है, ठीक है। दोनों का डिस्टेंस देखिए, पटना और दिल्ली के बीच का डिस्टेंस जो है ये फिक्स रहेगा, ये तो चेंज नहीं करेगा। पटना जहां अवस्थित है वहीं रहेगा, दिल्ली जहां है वहीं रहेगा, ठीक है। दोनों के डिस्टेंस बीच का सेम हो, ठीक है। तो फिर क्या क्या बदलेगा एक जगह से दूसरे जगह जाने में? हो सके कि राम को टाइम कम लगे, ठीक है, और श्याम को टाइम ज़्यादा लगे। तो राम को टाइम क्यों कम लगेगा? क्योंकि हो सकता है राम का स्पीड ज़्यादा हो, अर्थात स्पीड ज़्यादा तो टाइम कम, और टाइम ज़्यादा तो स्पीड कम। श्याम को ज़्यादा स्पीड लग रहा है, ठीक है, यदि श्याम को ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है, तो अर्थात श्याम का जो है स्पीड जो होगा स्लो होगा, ठीक है। इसीलिए तो अर्थात जो है हम लोग क्या देख रहे हैं कि यदि 2 जगह के बीच का डिस्टेंस फिक्स हो, लिखते हैं यदि डिस्टेंस दूरी जो है, हाँ, निश्चित हो, दूरी निश्चित हो, ठीक है, d कांस्टेंट हो, कांस्टेंट, तब क्या हो रहा है कि टाइम कब लग रहा है तो स्पीड ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। श्योर है कि आप एक जगह से दूसरे जगह 2 आदमी चलते हैं, किसी को कम टाइम लगता है, किसी को ज़्यादा टाइम लगता है। ज़्यादा टाइम उसी को लगेगा जिसका स्पीड स्लो होगा, और कम टाइम उसी को लगेगा कि जिसका का स्पीड ज़्यादा हो, अर्थात उल्टा रिलेशन है, ठीक है। देखिए ना यहाँ पे फॉर्मूला में भी दिख रहा है, देखिए S इक्वल टू D/T है, ठीक है। D तो ऊपर है, लेकिन यहाँ पे देखिए टाइम जो है उल्टा रिलेशन में है। इसको यदि हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से लिखें कि 1/T, देखिए T कम होगा तो S ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 1/T है। यदि 1 में कम से भाग लगेगा तो ऑटोमेटिक है S ज़्यादा होगा। देख रहे हैं यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती जिसको बोलते हैं कि यहाँ पे देखिए स्पीड के चाल के साथ जो टाइम है उल्टा रिलेशन है। बिल्कुल ध्यान से देखिए, अभी समझने में थोड़ा सा उबाऊ लगे, लेकिन सवाल इतना आसानी से बनता है इस कॉन्सेप्ट से, ठीक है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। देखिए स्पीड का जस्ट उल्टा टाइम है। यदि ये कब, जब दूरी निश्चित हो, 2 जगह का दूरी फिक्स हो, 2 आदमी अलग अलग स्पीड से जा रहा है, तो उसमें जो है रिलेशन क्या होता है कि यदि टाइम ज़्यादा लग रहा है तो हम समझ जाएंगे कि सॉरी, उसका स्पीड जो है कम होगा यदि टाइम कम लग रहा है, ठीक है। ये यदि ज़्यादा होगा तो ये कम होगा, ये यदि कम होगा तो ये श्योर है कि ज़्यादा होगा। यही रिलेशन उल्टा रिलेशन है। यदि अब इसको जो है हम लोग क्या करते हैं कि ये प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए यहाँ पे जो है मेरा S डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/T है, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, S इक्वल टू K/T, ठीक है, एक कांस्टेंट को ऐड कर देते हैं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, ST इक्वल टू K,
ठीक है। अब यदि अलग अलग ऑब्जेक्ट अलग अलग स्पीड और टाइम से जाए, सपोज दैट कि हम पटना से दिल्ली 20 के स्पीड में गए तो हमें 30 घंटा लगा, कोई 50 के स्पीड में गया उसे हो सके कि 15 घंटा लगेगा, इस तरह से, ठीक है। अर्थात जो है एस और टी का जो जो आपस में गुणनफल होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। कब? जब डिस्टेंस फिक्स हो, ये एकदम निश्चित, ये ध्यान, ये फार्मूला वहीं पे लगाएंगे जब दो जगह का डिस्टेंस वेरी नहीं करता हो। ये नहीं कि एक को पटना से दिल्ली भेज दिए और दूसरे को पटना से मुंबई भेज दिए, ऐसा नहीं। सवाल में जब हो कि एक जगह से दूसरे जगह दो अलग अलग ऑब्जेक्ट जाए और डिस्टेंस फिक्स हो, तब ये वाला कंडीशन लगाएंगे। अर्थात अलग अलग ऑब्जेक्ट यदि जाता है, सपोज दैट पहला के लिए S1 T1, दूसरा के लिए S2 T2, ठीक है, तीसरा के लिए S3 T3 डॉट 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 डॉट, सारे क्या होगा आपस में, ठीक है, बराबर होगा एक कांस्टेंट के, ठीक है, आपस में क्या होगा, क्योंकि ये बराबर भी कांस्टेंट, ये बराबर भी कांस्टेंट, ये बराबर भी कांस्टेंट, इसलिए ये आपस में क्या होगा, बराबर भी होगा। ये रिलेशन हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। और एक क्या देखें कि स्पीड का उल्टा, ठीक है, ये ध्यान में रखिए, लाइन याद रखिएगा कि स्पीड के साथ टाइम को यहाँ पे लिखते हैं रहता है, ठीक है, उल्टा संबंध रहता है, ठीक है। हाँ, अब देखिए सपोज कि आपको दे देगा कि दो ऑब्जेक्ट, ठीक है, हाँ, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उसके स्पीड का अनुपात जो है 3:4 है, तो उसके टाइम का अनुपात क्या होगा। तो आप बिना कुछ सोचे ही, यदि ये स्पीड का अनुपात है, टाइम का पूछ रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि दूरी फिक्स रहने पे लिखा रहेगा एक निश्चित दूरी के लिए, ठीक है, दो आदमियों का, हाँ, दो आदमियों के चाल का अनुपात 3:4 है, तो उसके टाइम का अनुपात, समय का अनुपात क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि दूरी निश्चित रहने पे समय का चाल के साथ उल्टा संबंध होता है। यदि ये 3:4 है तो दूसरा 4:3 हो जाएगा टाइम, तुरंत आंसर लगा देंगे बिल्कुल। इस कॉन्सेप्ट से इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, थोड़ा टाइम लग रहा है, कॉन्सेप्ट देने में थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, ठीक है। अब देखते हैं इस पे एक दो सवाल, ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए तो यही सवाल है, देखते हैं कि एक निश्चित दूरी को तय करने में दो व्यक्तियों के चाल का अनुपात 2:3 है, तो समय का अनुपात बताएं। देखिए यहाँ पे लिख दिया है कि एक निश्चित दूरी, ठीक है, यहाँ पे आपको दे देगा कि दूरी जो है फिक्स है। जब निश्चित दूरी होता है तो हम लोग जानते हैं कि स्पीड का टाइम के साथ क्या होता है, उल्टा रिलेशन होता है। तो यहाँ पे स्पीड का दे रखा है रेशियो 2:3, तो यहाँ पे टाइम का जस्ट इसका उल्टा 3:2 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं एक और सवाल इस पे। देखिए तो ये सवाल है, नेक्स्ट सवाल है कि एक निश्चित दूरी, देख रहे हैं, एक निश्चित दूरी कांस्टेंट डिस्टेंस दे रखा है, तुरंत हम लोग जो है, हाँ, एस का रिलेशन 1/t हो जाएगा, टाइम के साथ उल्टा रिलेशन हो जाएगा। हाँ, एक निश्चित दूरी को तय करने में तीन व्यक्तियों के चाल का अनुपात 2, ठीक है, चाल का अनुपात जो है अपना 2:3:4 है, तो समय का अनुपात क्या होगा। तो जस्ट इसका उल्टा टाइम का, हाँ, अर्थात 1/2, 1/3 और 1/4 हो जाएगा, ठीक है। आपको ऑप्शन में इस तरह भी आ सकता है, यदि इस तरह नहीं आया तो क्या करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि नीचे वाले का एलसीएम लेंगे, ठीक है। ये जो 1/2, 1/3, 1/4 है, अर्थात नीचे 2 और 3 और 4 का एलसीएम लेंगे। तो देखिए 2 और 3, 4 का क्या हो जाएगा एलसीएम, 12 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, और 12 हो जाएगा, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 12 से तीनों में गुना कर देंगे, 12 से तीनों में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 गुना 1/2 = 12 गुना 1/3 = 12 गुना 1/4, ठीक है। अब कटा दीजिए, ये 6, 3 चौके 12 और इसको 4 तिया 12, अर्थात 6:4:3, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए
ठीक है। इस तरह यदि आपको एलसीएम लेने में प्रॉब्लम हो, 6:4:3 ये हो जाएगा आपका किसका, टाइम का रेशियो। यदि आपको एलसीएम लेने में दिक्कत हो रहा है तो एक और है प्रोसेस कि आप 2:3:4 लिख दीजिए। देन आफ्टर इस ये है आपका चाल का, ठीक है। टाइम का लिखने के लिए क्या कीजिए, आप देखिए पहला को ढकिए, ये 2 है ना, 2 को ढकिए, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखिए, ठीक है। तो 4×3=12। देन आफ्टर फिर बीच वाले को ढकिए, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 4×2=8। अब इसको ढकिए, इस 4 को ढकिए, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 3×2=6। इसको कटा दीजिए, क्या चीज़ से कट रहा है, ये 2 से, हाँ 2 से कटाएंगे तो ये 6 और ये 4 और ये 3। देखिए सेम यही आ गया, 6:4:3 ये हो गया आपका टाइम का। एक को ढकेंगे, ठीक है, उल्टा लिखने के लिए एक को ढकेंगे, इस दोनों को गुना करके यहाँ लिखेंगे, इसको ढकेंगे, इस दोनों को गुना करके यहाँ लिखेंगे, इसको ढकेंगे, इस दोनों गुना करके यहाँ लिखेंगे। इस तरह जो है आप इसका उल्टा लिख सकते हैं। अर्थात हम लोग इस कॉन्सेप्ट से जान रहे थे कि डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो टाइम और स्पीड के बीच का जो रेशियो होता है जस्ट अपोजिट होता है। बिना कुछ दिमाग लगाए तुरंत हम लोग, ये बार बार अच्छे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। यदि आप ये सब कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो ये सब तरह के क्वेश्चन को बनाने में पूरी तरह फंस जाएंगे एक्स वैक्स मान के, और बहुत लंबा जाएगा, हो सके कि आंसर नहीं भी आए। चलिए तो आज इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट लेके मिलेंगे। अब एक कंटिन्यू जो है 5-7 क्लास टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड ही चलता रहेगा। यदि मेरा वीडियोज़ अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ अच्छे खराब सुझाव के लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए धन्यवाद।